ब्रह्मशैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रीति महागौरीरीति चाष्टनम नवमं सिद्धिधात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता उक्ता नेयतानि नामः निद्र ब्रह्मणे महात्मनः। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम में आप सब लोगन की शानदार स्वागत बाती। जी हाँ, नवरात्रि के संदर्भ में आज हमनी बात करब जा भगवती माँ दुर्गा के बारे में और ओकर नव रूप के बारे में। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिधात्री। भगवती माँ दुर्गा के ई नव रूप के कुन विशेषता बातें आज यही विषय पर हमनी बात करब जा। भगवती माँ दुर्गा तब पार्वती के रूप में हिमालय पहाड़ के घर में जन्म ले रहलन। हिमालय के दूसर का नाम है शैल। यही कारण देवी के पहल का नाम पड़ल शैलपुत्री या हिमालय के बेटी। धन, रोजगार और निमन जीव खातिर शैलपुत्री के पूजन करल जाला। शैलपुत्री इंसान के हई सीख देवेलन कि जीवन में सफलता मिले खातिर सबसे पहले आपके जो इरादा बातें उ चट्टान नियन मजबूत होवे के चाहिए, जे एकदम अडिग बातें। दूसर का रूप हवन ब्रह्मचारिणी, जेकर मतलब हवन ब्रह्मा के बगल से बतावल गल आचरण पर चले के। ई देवी हये सीख देवेलन कि जीवन में सिद्धांत और नियम बहुत जरूरी बातें, एकदम सिस्टेमेटिक रहे के चाहिए। एकर बिना आप प्रगति नहीं सकब जा करे। ब्रह्मचारिणी के पूजन के करला से कई गो सिद्धि प्राप्त होवेला। तीसर का रूप हवन चंद्र घंटा, जेकर माथे पर घंटा के आकार के चंद्रमा बाते। ई देवी के संतुष्टि के देवी मानल जाला। अगर आप आत्मकल्याण और शांति खोजत हवा और मन में संतुष्टि खोजत हवा त चंद्र घंटा के आराधना करे के चाहिए। भगवती माँ दुर्गा के माँ पार्वती के ही एगो रूप मानल जाला। यही खातिर नवरात्र के पहल का दिन में जोन माँ के रूप के पूजन होवेला ऊ है शैलपुत्री माता। पर्वत राज हिमालय के हिया पुत्री के रूप में जन्म लेवे के कारण उनकर नाम शैलपुत्री पड़ल। शैलपुत्री के पूर्व जन्म में ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष के पुत्री रलन, तब उनका नाम सती रलन और उनकर शादी भगवान शिव से हो रहल। बकीर ऊ ही जन्म में अपन पिताजी के बगल से करल गल यज्ञ में अपन देह के त्याग कर ले रनंजा। देवी सती के दूसर का जन्म शैलपुत्री के रूप में हो रहल। उनकर विवाह भगवान शंकर के संगे ही हो रहल। देवी शैलपुत्री के देवी हेमावती या देवी पार्वती के नाम से ही जानीला स। वृषभ माने बैल पर सवाल होला। शैलपुत्री के दाई हाथ में धरल त्रिशूल और सीधा हाथ में कमल के फूल धरल बाटे। उनकर पूजन के करला से मनुष्य के शक्ति मिलेला। नवरात्रि के दूसर का दिन हवन माँ दुर्गा के दूसर का रूप ब्रह्मचारिणी हवन। ब्रह्म के मतलब हवन तपस्या। अब ब्रह्मचारिणी के अर्थ तप के आचरण करे होला माँ। देवी सती जब शैलपुत्री के रूप में जन्म ले रलन तब मनुष्य नियन पिछला जन्म से जुड़ल कोई भी घटना याद नहीं रहल। हौजा शंकर अपन पत्नी के शौक में डूबल रहल। तब देवी देवता लोगन उनकर शोक के उभारे खातिर शैलपुत्री के शिव से शादी करे के विचार कर ले रलन जा और देव नारद के शैलपुत्री के हिया विदा करलन। देव नारद जब शैलपुत्री के शिव से शादी करे के प्रेरित करलन तब ये शैलपुत्री शिव भगवान के प्राप्त करे खातिर कठोर तपस्या करलन। लगभग 1000 बरिस से तपस्या करलन। तब ये सब लोक में हाहाकार हो गए रहल, काहे कि देवी शैलपुत्री के तपस्या खूबे अभूतपूर्व रहल। ऐसन कठोर तपस्या कबो कोनो स्त्री ने कर ले रहलन जा। यही कारण उनकर नाम
ब्रह्मचारिणी प्रगट रहल। देवी दुर्गा के ई ब्रह्मचारिणी स्वरूप के सीधा हाथ में रुद्राक्ष के माला और बाएं हाथ में एगो कमंडल धारण होवेला। नवरात्र के तीसरका दिन देवी दुर्गा माँ के तीसरका रूप हवन चंद्र घंटा माँ। चंद्र घंटा माँ के ललट पर चंद्रमा के आकार बाटे, यही खातिर उनकरा चंद्र घंटा देवी बोलल जाला। सिंह पर सवार देवी चंद्र घंटा के 10 गो हाथ बा, जमे अस्त्र शस्त्र विराजमान बाटे। जब देवी चंद्र घंटा के मुद्रा देखब त ऐसन बुझाला कि ऊ युद्ध करे खातिर तैयार हवन जा। नवरात्र के तीसरका दिन के उपासना बहुते महत्वपूर्ण मानल जाला, काहे कि देवी चंद्र घंटा हाली से फल देवे होला माँ हवन। उनकर कृपा दृष्टि से हाली से भक्त के फल मिल जाला। दिव्य सुगंध के अनुभव होवेला, दिव्य ध्वनि भी गुंजित होवेला। कुष्मांडा देवी भगवती माँ दुर्गा के चौथा रूप हवन। ग्रंथ के अनुसार यही देवी के मंद मुस्कार के अंड माने ब्रह्मांड के रचना हो रहल, यही खातिर एकर नाम कुष्मांडा परल। ई देवी डर के दूर भगावेला, काहे कि डर ही सफलता के राह में एगो बाधा नियन रहीला। जब डर नहीं रही तब ये आप निमन से अपन काम सकबजा करे और आगे सकबजा बढ़े। भगवान शिव और पार्वती के पहल का पुत्र कार्तिकेय हवन। उनकर दूसर का नाम स्कंद भी हवन। कार्तिकेय माने स्कंद के माता, यही कारण देवी के पांचवा नाम हवन स्कंद माता। एकर संगे संगे इस शक्ति के भी दाता हवन। सफलता मिले खातिर शक्ति के संचय और सृजन की क्षमता दोनों होवे के बहुते जरूरी बाते। कात्यायनी ऋषि कात्यायन के पुत्र हवन। कात्यायन ऋषि देवी दुर्गा के ढेर तपस्या कर ले रहलन और भगवती माँ दुर्गा खुश हो गए रहल और ओकरा वरदान मिलल रहल कि उनकर पुत्र के रूप में जन्म ले। कात्यायन के बेटी होवे के कारण ही उनकर नाम परल कात्यायनी। इस स्वास्थ्य के देवी भी हवन। उनकर पूजन करले से रोग शोक और संताप से मुक्ति सकी मिल जाए। दुर्गा माँ के चौथा स्वरूप हवन कुष्मांडा माँ। जब सृष्टि के कोनो अस्तित्व नहीं रहल, हर जगह पर अंधियारा रहल, तब ये आदि शक्ति माँ सृष्टि के रचना करलन। अंध माने ब्रह्मांड के पैदा करे में आदि शक्ति के ई स्वरूप के कुष्मांडा के नाम देवल गए बाटे। उनकर निवास सूर्य लोक के भीतरे बाटे, यही खातिर उनकर कांति और प्रभाव सूर्य नियन हुए बाटे। उनकर तेज के बराबरी कोनो देवी देवता नहीं सकी करे। ई ब्रह्मांड के सब वस्तु और तेज इनकर वे छाया हवन। सिंह पर कुष्मांडा देवी के 8 गो भुजा बाटे, यही खातिर उनकर अष्टभुजा देवी बोलल जाला। उनकर हाथ में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, कलश, चक्र, गद्दा और सब सिद्ध तथा निधि देवे होला जप माला बाटे। माँ दुर्गा के चौथा दिन यही स्वरूप के पूजन होवेला। संस्कृत भाषा में कुम्हरे के कुष्मांड बोलल जाला, काहे कि कुष्मांडा देवी के कुम्हरे के बलि सर्वाधिक प्रिय बाटे। पवित्रता और सिद्धरता के संगे कुष्मांडा देवी के पूजन करल जाला। उनकर उपासना के करला से सब रोग और शोक के नाश हो जाला। आयु, बल और आरोग्य के वृद्धि होवेला। नवरात्र के 5वां दिन में जोन देवी माँ के स्वरूप के पूजन होवेला, उनकर नाम हवन स्कंद माता। भगवान कार्तिकेय के दूसरा नाम हवन स्कंद। अब उनकर माँ होवे के कारण माँ दुर्गा के ये 5वें स्वरूप के स्कंद माता के नाम से जानल जाला। उनकर विग्रह रूप में कार्तिकेय ओकर गोद में विराजमान बाटे। स्कंद माता देवी के 4 गो भुजा बाटे।
दाहिनी ओर के ऊपरी भुजा से स्कंद भगवान के गोद में लेलन और निचली भाग में कमल पुष्प धारण करलन। तब दूसर का देने में बाईं तरफ के ऊपरी ओर से ममर मुद्रा में बाते और निचली भाग की तरफ से कमल पुष्प धारण करल गल बाते। स्कंद माता कमल पुष्प पर विराजमान रलन, यही खातिर उनकर पद्मासना बोलल जाला। उनकर वाहन सिंह हवन। स्कंद माता के पूजन के करला से कार्तिकेय के भी पूजन हो जाला। भगवती माँ दुर्गा के छठवें स्वरूप के नाम हवन देवी कात्यायनी। पूर्व काल में कत्थ नाम होला एगो महर्षि रहलन, जेकर एगो पुत्र रहलन कात्य। अब हये कात्य के गोत्र में कात्यायन पैदा हो रहल। ऋषि कात्यायन बहुत दिन ले भगवती माँ के तपस्या करलन। उनकर इच्छा ई रहलन कि भगवती माँ दुर्गा उनकर घर में एगो पुत्री के रूप में जन्म लेवे के। त ई बतावल जाला कि राक्षस महिषासुर के वध करे खातिर जब ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों अपन तेज से भगवती माँ दुर्गा के निर्माण करलन, तब भी महर्षि कात्यायन भगवती माँ दुर्गा के पूजा अर्चना करले रहलन जा। यही खातिर माँ दुर्गा के ई स्वरूप के कात्यायनी बोलल जाला। आर कात्यायन ऋषि के हिया के कात्यायनी देवी पुत्री के रूप में पैदा हो रहल। सिंह पर सवार करे होला कात्यायनी देवी के स्वरूप खूबे दिव्य और भव्य हवन। उनकर 4 गो भुजा में दाहिनी तरफ में अभय मुद्रा में बाते और नीचे होला हाथ वर मुद्रा बाते। बाई तरह होला ऊपरी हाथ में धरल एगो तलवार बाते, त निचले हाथ में धरल एगो कमल के फूल बाते। कात्यायनी देवी अपन भक्त लोगन के धर्म अर्थ काम और मोक्ष के फल प्रदान करलन। काल माने समय और रात्रि के मतलब है रात। जोन सिद्धि रात के बखत साधना से मिलेला, उस सब सिद्धि के देवी होला माता के काल रात्रि बोलल जाला। ई देवी हमनी के हये सीख मिलेला कि सफलता खातिर रात दिन के एक कर देवे के चाहिए, बहुत ही परिश्रम करे के चाहिए, बिना रुके बिना ठके सब निमन से आगे बढ़े के चाहिए, जिसमें सफलता के शिखर पहुंच जाइबा। देवी के 8वां स्वरूप महागौरी हवन। गौरी माने पार्वती, बकेर महागौरी के मतलब है पार्वती के सबसे उत्तम रूप। अपन पाप कर्म के काले आवरण से मुक्ति मिले खातिर और आत्मा के फिनों से पवित्र करे खातिर महागौरी के पूजन करे के चाहिए। ई देवी के चरित्र पवित्रता के प्रतीक हवन। उनकर पूजा के करला से आपके भविष्य उज्जवल हो जाए। भगवती माँ दुर्गा के 9वां रूप हवन सिद्धिदात्री। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव देवी के हये स्वरूप से कई गो सिद्धि प्राप्त कर ले रहलन। शिव भगवान के जन अर्धनारीश्वर स्वरूप बाते, उही देवी के सिद्धिदात्री नाम से जानल जाला। हर प्रकार के सफलता खातिर ई देवी के आराधना करल जाला। सिद्धि के मतलब है कुशलता, माने कि स्किलफुल। 7वें दिन में दुर्गा देवी के कालरात्रि स्वरूप की उपासना होवेला। उनकर देह के रंग अंधियारा नियन एकदम करिया बाटे। उनकर बार एकदम बिखरे रहे होला बाटे। उनकर 3 गो नेत्र बाटे। उनकर नाक से भयंकर अग्नि के ज्वाला निकलेला। उनकर दाहिने हाथ वर मुद्रा में बाटे और निचले हाथ अभय मुद्रा में बाटे। तो दूसरे दने में बाई तरफ के ऊपरी हाथ में लोहा के कंटा बाटे और निचले तरफ में खराग बाटे। माँ कालरात्रि के स्वरूप अगर दिखबा त बहुते भयंकर लौकेला, बकीर ऊ हमेशा शुभ फल प्रदान करेलन। यही खातिर उनकर दूसरा नाम शुभार्थी हवन। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि उनकर याद में ही भयभीत हो के भाग जालन सा। उनकर भक्त के अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय ई सब भय नहीं होवेला।
भगवती माँ दुर्गा के 8वां नाम हवन महागौरी। उनकर रंग पूरे रूप से गौर माने सफ़ा हवन। उनकर गौरता के कंपैरिजन शंख, चक्र और चंद्रमा से करल जाला। देवी महागौरी के उम्र 8 बरिस के मानल गल बाटे। उनकर लुगा और जेवरात भी उजर बाटे। वृषभ पर सवार करे होला महागौरी देवी के 4 गो भुजा बाटे। उनकर सीधा हाथ के ऊपरी भाग अभय मुद्रा में बाटे और निचले हाथ में धरल त्रिशूल बाटे। बाईं तरफ के ऊपर होला हाथ में डमरू और नीचे होला हाथ वर मुद्रा में बाटे। शिव भगवान के प्राप्त करे खातिर पार्वती रूप में जब देवी महागौरी कठोर तप करले रहलन जा, तब ये उनकर रंग करिया पड़ रहल। तब ये शिव भगवान महागौरी के देह के गंगा जल के निमन से धो दिले रहलन जा। तब ये उनकर देह एकदम कांतिमान हो गल रहल। यही खातिर उनकर नाम महागौरी पड़ल। महागौरी के पूजन करे से सब पाप नाश हो जाला। भगवती माँ दुर्गा के 9वां रूप हवन सिद्धिदात्री माता। ई देवी सब देवी के सिद्धि देवे होला माँ हवन। सिद्धिदात्री देवी के सिद्धि से ही शिव भगवान के देह आधा हो गल रहल और उनकर नाम अर्धनारीश्वर के नाम से जानल जा रलन जा। सिंह पर सवार करे होला सिद्धिदात्री कमल के फूल पर भी बैसलेला। उनकर 4 गो भुजा बाटे जे दाहिनी तरफ के ऊपर होला हाथ में धरल चक्र बाटे और नीचे होला हाथ में धरल गद्दा बाटे। बाईं हाथ में कमल के फूल और शंख बाटे। नवरात्र के 9वां दिन में सिद्धिदात्री माँ के पूजन हुएला, तभी भक्त लोगन के सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाला। मॉरिशस में भी बहुत हर्षोल्लास के संगे भगवती माँ दुर्गा के 9 रूप के आराधना करल जाला, खासकर नवरात्रि के वक्त में। तेकरवे संगे हमने के ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम यहाँ पर ही समाप्त हुआ था। बकेर आवत बुध के एगो दूसर ज्ञानवर्धक और रोचक विषय लेके आवब जा। तबले अभ्युदय के बगल से सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। दुर्गोत्सव की मंगल कामना।